जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का अनुभव इंडिया क्लासेस में स्वागत है। तो भैया हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में पास्ट टेंस चल रहा था। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं भैया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहले देखते हैं हम लोग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें भी भैया चार होंगे, एक असरेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव। तो इसका जो डिफिनेशन होता है, इसका जो परिभाषा होता है, इसका जो डिफिनेशन होगा भैया ये होगा कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आवे तो हम उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये हमारा हो गया, परिभाषा हो गया कि मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। ये हमारा परिभाषा था कि हम कैसे इसको जानेंगे कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आवे उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब इसका नोट नंबर एक, इसमें सब्जेक्ट एक मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? ही, सी, इट, नेम। किसी का भी नाम हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। वाज का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट आई को केवल छोड़, उसमें प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो आई, वी, यू, दे ये होता है। लेकिन इसमें आई को छोड़कर आई का प्रयोग उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होगा। यहाँ आई को छोड़कर वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे भैया, यहाँ ध्यान देना, प्रयोग होगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। फार्मूला इसके बाद देखेंगे, स्ट्रक्चर इसका देखेंगे और वर्ब का जो होता है इसके साथ चौथा रूप लगता है। कौन सा रूप लगता है? चौथा रूप लगता है। भैया यहाँ बहुत ध्यान देना, जैसे ये हमारा डेफिनेशन भी खत्म हो गया। अब फार्मूला हम लोग देखेंगे।
फार्मूला जो हो जाएगा भैया, इसका फार्मूला ये होगा कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा हो गया फार्मूला, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भैया। अब हम यहाँ से एकदम आराम से देखेंगे भैया, इजली एग्जांपल लेते हैं कि जैसे उसने अपने भाई या वह अपने भाई को पीट रहा था। तो क्या हो जाएगा, जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट होता है, इसके बाद क्रिया क्या हो रही है, पीट रहा था, वर्ब हो गया। अब किसको पीट रहा है, अपने भाई को, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन होगा तो वाज लगाएंगे, अगर आई भी सब्जेक्ट होगा तब भी वाज लगाएंगे। बाकी आई को छोड़कर वी यू दे के साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वो ही सब्जेक्ट ही है, मतलब वह है, तो हो जाएगा ही के साथ लगेगा वाज, ही वाज बीटिंग, BEATING बीटिंग किसको, ही के साथ हिज, ऑफ हिज ब्रदर, ऑफ मतलब को हिज ब्रदर। ये हमारा हो गया भैया। अब और एक देख लेते हैं। वे सब स्कूल जा रहे थे, वे सब स्कूल जा रहे थे। तो कौन, वे सब मतलब दे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन में है, तो दे के साथ वर क्या हो जाएगा, वर, दे वर। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग टू, क्या, टू। फिर स्कूल, कहाँ, स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया भैया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैं वाला ऑप्शन देख लेता हूँ। बस ये समझिए कि आपको फार्मूला ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसमें नोट में क्या कहा है, सब्जेक्ट किसके साथ वर लगेगा, किसके साथ वाज लगेगा, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था। तो कौन आपको पढ़ा रहा था, मैं, मतलब आई सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, आई के साथ वाज लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, वाज रीडिंग द सॉरी पढ़ा रहा था, पढ़ नहीं रहा था, सॉरी पढ़ा रहा था, टीचिंग किसको, आपको, टीचिंग यू। ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी और लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।